नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज लेके आया हूँ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए। भारत में जो इस समय चल रहा है, चाहे वो किसी देश का षड्यंत्र है या फिर अंदरूनी कोई ऐसी बगावत है जो उपज रही है। एक तरीके से कहते हैं ना कि डीप स्टेट भारत से खफा है। क्या भारत के अंदर भी ऐसा कोई डीप स्टेट है? एक्चुअली डीप स्टेट होता क्या है, मैं आपको ये समझाऊंगा आज। डीप स्टेट का मतलब होता है कि वो व्यक्ति, वो पावरफुल समूह जो सरकार में तो नहीं है, लेकिन सरकार चलाने की या सरकार हिलाने की पूरी क्षमता रखता है। ऐसे लोग जो एक जन समूह का समर्थन लेकर सरकार के अगेंस्ट काम करते हैं या देश के अगेंस्ट काम करते हैं, उस तरह का संगठन जो होता है वो होता है डीप स्टेट। और ऐसा विदेशों में आए दिन बहुत सारे देशों में ऐसा होता है। क्या भारत में भी ऐसा कोई स्टेट एक्टिव हो गया है, डीप स्टेट, जो भारत के अगेंस्ट चल रहा है या भारत को इस तरीके से किसी भी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि देखिए, चुनाव का भी दौर है। अब आप देख रहे हैं, बिहार में चुनाव है और वन बाय वन चुनाव की झड़ी अब लगने ही वाली है। 2027 में यूपी में बहुत बड़ा चुनाव है, जो बहुत बड़ा एक बदलाव का क्षण होता है। यूपी, जो यूपी से ही कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। और उसके बाद 2029, तो क्या उसकी रूपरेखा तैयार करी जा रही है? क्या उसकी तैयारी अभी से विपक्ष की करी जा रही है, या और कोई ऐसी खास वजह है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये बंगाल के साथ हुआ था, विभाजन किया गया था बंगाल, चाहे वो भाषा के आधार पर किया गया है, चाहे वो धर्म के आधार पर किया गया था। सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी वो बंगाल से हुई थी। बंगाल में उस समय जो लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने ये किया था, फूट करो और बंटवारे की राजनीति जो उन्होंने करी थी। उसके बाद ये स्थिति पैदा हुई थी, ठीक है। और उसके बाद ये सब चीज दिक्कतें शुरू हुई धीरे धीरे करके। ये सब वही सारा एजेंडा फिर ब्रिटिश सरकार ने हर देश में अपनाना शुरू करा, और यही चीजें धीरे धीरे करके उन्होंने करनी शुरू करी, ठीक है। अब एक्चुअली मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपसे, ऐसा क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले बता दूं, अभी तक भारत और अमेरिका का जो विवाद चल रहा है, चाहे वो टैरिफ का हो, अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो वो आपको लगेगा कि एक सुनियोजित तरीके से कोई रणनीति है भारत को घेरने की। किसी भी तरीके से आपको ये नहीं लगेगा कि वो टैरिफ के लिए किया गया है या वो रूस यूक्रेन युद्ध के लिए किया गया है। कहीं ना कहीं भारत को नीचा दिखाने की, कहीं ना कहीं भारत को फांसने की पूरी कोशिश है। किसी भी तरीके से भारत को फंसाया जाए। उसकी वजह क्या है, देखिए बताइए आपको। सीज फायर के लिए दबाव बनाया गया, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। हालांकि भारत में उनके दबाव में नहीं आया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने दबाव बनाया, हमने टैरिफ का प्रेशर बनाया, तब जाके भारत ने सीज फायर किया। ठीक है, आपकी बात मान ली हमने। क्यों करा गया आपके द्वारा दबाव? ऐसा क्या वजह थी? क्या आपका दबाव रूस यूक्रेन पर काम नहीं करा? देखिए, इसका मैं आपको दो पहलू बताऊंगा जो इनकी बात के एकदम कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, बिल्कुल आपस में एक दूसरे के कहते हैं ना कि वो विपरीत है, अलोम विलोम एक तरीके से। वो कैसे? एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, जो दोनों देश न्यूक्लियर संभव देश थे, जिनके पास न्यूक्लियर था, न्यूक्लियर पावर थी। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध ये मोदी जी करवा रहे हैं। अब आप दोनों बातों में फर्क समझिए। एक तरफ तो यूक्रेन रूस का युद्ध जो है वो मोदी जी करवा रहे हैं, अमेरिका के दबाव में आके वो रुकवा नहीं पा रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत का युद्ध जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक वो देश जो दूसरे देशों में युद्ध करवा रहा है और वो किसी दूसरे के देश के दबाव में आके भारत पाकिस्तान युद्ध रोक दे? क्या ऐसा संभव है? कहीं से ये बात आपकी लगता है कि मेल खाती है? नहीं खाती। ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है भारत के खिलाफ, सिर्फ भारत को फंसाने का। दूसरी बात, जो रूस यूक्रेन पे दबाव बना रहे हैं, ये बहुत समय से चला आ रहा है इनका। चुनाव से पहले ही बयान दे चुके थे, हालांकि ये कर कुछ नहीं पाए। तीसरी बात, इनका एक बयान और आया बीच में, एक खबर इन्होंने वायरल करवाई। वो क्या थी कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री उनसे थोड़ा सा उनमें तनाव चल रहा है, खटपट चल रहा है, थोड़ी नाराजगी है आपस में। ऐसा भी इन्होंने एक ह्यूमर फैलवाया। हालांकि ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री बहुत शानदार उनका कार्यकाल रहा है और उनकी रणनीतियों से ये लोग
चारों खाने चित हैं। जब से विदेश मंत्रालय एस जयशंकर ने संभाला है, तब से मुझे लगता है कि विदेश नीति भारत की बहुत शानदार रही है और भारत की इस विदेश नीति का ही ये जीत है। जो कई बार आपने देखा कि विदेशों में फंसे हुए हमारे नागरिक, जिन देशों में युद्ध चल रहे हैं और ऐसे युद्ध जहां आतंकवादी संगठन लड़ रहे हैं आपस में, वहां भी हमारे लोग बच के आए हैं वाया एयर इंडिया के प्लान से सुरक्षित। और वो भी भारत के नहीं, और भी देश का झंडा अगर भारत को उठा लिया तो वो भी बच के आए हैं। तो ये तो भारत की विदेश नीति इतनी शानदार, और वो कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति जो है वो खराब है, मोदी से थोड़ा झगड़ा चल रहा है। चौथी बात, अभी आपने एक बयान सुना होगा जो उनके सलाहकार हैं, जो पीटर नार्वे करके हैं उनके सलाहकार, जो डोनाल्ड ट्रंप के, उनका जातिवाद को लेकर बयान आ गया। अब सोचिए कि किस हद तक वो नीचे गिर गए हैं। एक विदेश मंत्री, वो सॉरी एक राष्ट्रपति का सलाहकार, वो दूसरे देश से कोई विकास की बात या कोई झगड़े की बात, कोई युद्ध की बात तो नहीं कर रहे, वो बात करते हैं जातिवाद पर। वो कहते हैं कि रूस से जो तेल भारत खरीद रहा है, उससे सारा फायदा जो है वो ब्राह्मणों को हो रहा है। अब उस मूर्ख आदमी को कौन समझाए ये बात कि ये जो तेल कंपनियां हैं, ये गिनी चुनी लिमिटेड कंपनियां 5-6, उन्हीं कंपनियों के द्वारा तेल का व्यापार होता है, और वही तेल उनको पता ही नहीं है शायद, मुझे लगता है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को गुमराह किया जा रहा है। एक तरीके से मुझे लगता है या तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई जानकारी नहीं है, या फिर ये लोग सारे मिलकर डोनाल्ड ट्रंप का काट रहे हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, काट लेना, समझ गए हो कि क्या काट लेना, इनका बहुत अच्छे से काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जो रूस से तेल आ रहा है भारत, वही तेल भारत यूक्रेन को भी बेच रहा है। यूक्रेन अपनी आपूर्ति का, जितनी भी उसकी खपत है, उसका 15.5% भारत से तेल ले रहा है। और वो तेल कहां से आ रहा है? वो तेल आ रहा है रूस से। तो इनको पता ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की, सिर्फ और सिर्फ आंखें मीच के अपने सलाहकारों के कहने पे फंसे हुए हैं, इनको जानकारी नहीं है इन चीजों की। और लास्ट बात मैं आपको बता दूं कि यही सारी वजह है जिसकी वजह से ये परेशान है, और इस तरह का षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचा जा रहा है कि किसी भी तरीके से भारत को तोड़ा जाए, भारत में ऐसा उपद्रव करवाया जाए, या भारत में ऐसा आंदोलन कराया जाए जो मोदी सरकार के खिलाफ हो, या इस समय की जो सरकार है, जो सबसे संगठित और सबसे मजबूत सरकार है इस समय की, उसको तोड़ा जाए, उसको फंसाया जाए। ये पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ऐसा स्टेप लिया जाए जिससे सरकार कहीं ना कहीं असमंजस में पड़ जाए और कहीं ना कहीं अल्पमत में आ जाए। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से पहले ऐसा एजेंडा सेट कर दिया जाए जिससे जातिवाद को लेकर देश में ऐसा कोई उपद्रव हो, या इस टाइप का कोई कोई ऐसा विरोध इकट्ठा हो जाए, ऐसा जनसमूह भारत सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए जिससे इनको फायदा मिले। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की जनता शायद समझ गई है कि इतने बड़े देश का राष्ट्रपति, और अगर इतनी छोटी ओछी राजनीति पे आ जा रहा है, तो इसका मतलब उसका मनोबल कितना टूट चुका है, उस देश का सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी वो ऐसे टुच्चे बयानों पे आ रहा है। तो यही चीज भारत को दिखाती है कि भारत कितना ऊपर है और अमेरिका कितना नीचे आ चुका है। अमेरिका अब मुझे लगता है बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप समझ गए होंगे कि जो डीप स्टेट भारत में एक्टिव होना चाह रहे हैं, भारत उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगी, बिल्कुल इनकी बात सिरे से निकाल देगी, कहीं से भी ये चीजें इनकी नहीं चल पाएंगी। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, आपको पसंद आए मेरी वीडियो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।